सभी को जय मसीह की। क्या हम अपने यीशु के लिए जोर से तालियां बजा सकते हैं? कुछ भी कहने से पहले पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की थी कि वो मुझे कुछ लिखवाए, तो मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति यहाँ ध्यान दे। आज कुछ बदलने को है और आज कुछ नया होने को है। खुदावंद ने मुझे लिखवाया था कि क्या फीका है सोना उसके सामने, क्या फीका है सोना उसके सामने, क्या खाक है दौलत उसके सामने। दुनिया दौड़ती है खजानों के पीछे, पर मैंने तो मसीह देखा है। ये दुआ कबूल कर मेरी तू ऐ खुदा, कि रहूं मैं तेरे संग सदा। तू ही मेरा खजाना, तू ही मेरा मरकज, तू ही मेरा सुकून का आशियाना। हक में मेरे सिर्फ खुदा हो तो और कुछ नहीं चाहिए। इश्क में तेरे मेरी जिंदगी पनाह हो तो और कुछ नहीं चाहिए। खुदावन, आज हम तेरे सम्मुख आते हैं राजा। We honor you Jesus and we welcome you Lord। खुदा, हम कुछ नहीं है और ना मैं कुछ बोल सकती हूँ तेरे बिना। राजा आजा यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जब आज कुछ ऐसा कहने वाली हूँ मैं, खुदावन मेरे द्वारा मैं गवाही देने वाली हूँ बहुत बड़ी मेरे जीवन की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज शालिका को यहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं तो वो मेरे वजह से नहीं है। उसने क्या किया है मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने खुदावन को बहुत बार दुआ में जितनी बार भी ये याद किया है गवाही, मैं हर बार रोई हूँ क्योंकि सच में मुझे अभी भी ये महसूस नहीं है, मतलब मैं कैसे इस चीज़ को मानूं कि खुदा ने मुझे वहाँ से निकाला। मैं आपको बताऊंगी और मैं खुदा से कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, क्या वो समझ पाएंगे? क्या जो मैं महसूस कर रही थी, क्या वो उस बात को जान पाएंगे? इसलिए मुझे थोड़ा सा भय हुआ, परंतु खुदावंद ने मुझे कहा कि ये तू अपने लिए नहीं कर रही, ये तेरी कहानी थोड़ी है, ये तो मेरी कहानी है, इसे मैंने लिखा है। मैं आपको सच कहती हूँ कि मैंने इसे बिगाड़ा था और वो बनाया है, उसने बनाया है और उसने सुंदर रचा है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अपना ध्यान आज परमेश्वर को दे दें, अपना समय खुदा को दें, अपना हृदय उसको दें। आज वो आप में कुछ बहुत जरूरी बदलने को है। आज हुर्रियत जो है ना वो उसका है, हमारा नहीं है, वो यीशु का है और यीशु आज बदलने पर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और 22 अक्टूबर 2022 मेरा और मम्मी का बैप्टिज्म हुआ था, बपतिस्मा हुआ था रायपुर में। बपतिस्मा होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों को महसूस किया जो कि रुकावटें आई मेरे और खुदावंद के बीच में, मेरे और मेरे पिता के बीच में। और एक पॉइंट ऐसा आया 2022 की एंड होते होते कि मैं थक गई थी। मैं लड़ते लड़ते थक गई थी। मुझे लगा था कि खुदावंद अब नहीं हो पा रहा, और मैं उससे माफ़ी मांगते मांगते थक गई थी कि रोज़ कुछ गलत हो जाएगा, रोज़ माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी मांग मांग के एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा अब नहीं हो पा रहा और मैंने छोड़ दिया। कोशिश करना, लड़ना मैंने छोड़ दिया। फिर भी मैं थोड़ा बहुत खुदावंद से कनेक्टेड थी, पर धीरे धीरे क्योंकि लड़ना छोड़ दिया था, माफ़ी मांगना छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे खुद के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि कितनी बार मैं इससे खुदावंद से माफ़ी मांगूंगी, कितनी बार मुझे माफ़ करेंगे। ऐसी गलत फहमी होती है हमारे दिमाग में वैसे, पर मुझे उस समय ऐसा लगा। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हम सभी जानते हैं परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम सिर्फ देता नहीं है, वो खुद प्रेम है।
और जब मैं उससे अलग हुई, मैं उससे अलग हुई, वो उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उससे अलग हुई, मैं उसके प्रेम से दूर हो गई और उसका प्रेम मुझे महसूस होना बंद हो गया। मैं आपको सच कहती हूँ, मैं कभी भी इंसानों के प्यार पर डिपेंड होना मैंने नहीं सीखा, मुझे नहीं आता। जब मैं उसके प्रेम से अलग हुई ना, मैं तड़पने लग गई कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। और मेरे अंदर सिर्फ यही चल रहा था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता क्या? करते भी होंगे तो भी, क्योंकि मैं अपने प्रेम से अलग हो गई थी तो मुझे वो महसूस नहीं हो रहा था और मैं वो मानने को तैयार नहीं थी कि मैं अपने सोते से अलग हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। 2022 चलता रहा, 2023 स्टार्ट हुआ था और ये सब होना शुरू हुआ और मैं बहुत उदास रहने लग गई। मैं दोस्तों में अपना सुकून ढूंढने लग गई। मैं लोगों के पास गई कि कहीं से तो प्यार मिले, कहीं से तो प्यार मिले, कहीं से तो वो मिले जो मैं ढूंढ रही हूँ। और मैं ढूंढ रही थी, मैं सचमुच प्रेम को ढूंढ रही थी। कई बार ऐसा हुआ, जब हमारा दिल टूटा हुआ होता है ना, तो कोई हमें कुछ भी हल्का सा भी कुछ भी बोल दे ना, हमें वो ज्यादा लग जाती है। और उस समय ऐसा हो रहा था कि कोई भी कुछ भी मेरे को डांट भी रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो मुझे वो ज्यादा महसूस हो रहा था कि कोई तो प्यार ही नहीं करता। ये शैतान का झूठ है सबसे बड़ा, जो हमारे दिमागों में डालता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। कोई नहीं करता होगा तो आपका खुदा तो आपसे बड़ा प्यार करता है और वो प्रेमी परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी उसके प्रेम से अलग ना हो, क्योंकि फिर मैं उसके प्यार से अलग हुई, मैं प्यार दुनिया में ढूंढने लगी। और ये सबसे खतरनाक है, आपको पता है, जब हम प्यार दुनिया में ढूंढने जाते हैं ना, हम अपना टूटा हुआ हृदय जब लोगों को देखते हैं ये बोल के कि मेरा हृदय बहुत टूटा हुआ है, इसे संभाल के रखना, तो वो थोड़ी देर तक संभालते हैं जब तक उनका हाथ दर्द नहीं हो जाता, उसके बाद और तोड़ के दे देते हैं। और ऐसा हुआ था मेरे साथ। मेरे दोस्त जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत खुश रह पाती थी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो भी अब धीरे धीरे बिजी होने लग गए थे, वो भी धीरे धीरे दूर होने लग गए थे। 2023 फिर भी मैंने बहुत अंधकार में बिताया, क्योंकि खुश होके आनंदित नहीं थी ना, खुश होके, क्योंकि मेरा स्कूल चालू था, 12th था और स्कूल में दोस्त थे मेरे और मैं रोज जाती थी, रोज बताती थी कि आज क्या हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। एक पॉइंट आया जो मुझे लगने लगा कि मैं किसी को कितना ही अपना दुख शेयर करूं, मैं किसी को कितना ही बताऊं, ऐसा ना हो कि वो भी मुझसे चिढ़ने लग जाए, वो भी मुझे छोड़ दें, वो भी मुझसे प्यार करना बंद कर दें। तो मैंने अपना दुख बताना भी कम कर दिया, मैं अपने अंदर रखने लग गई। मैं पहले दिल में भी रो दिया करती थी कभी भी, और कोई मुझसे पूछता भी था कि क्यों रो रहे हो, तो झूठ बोल देती थी या बहाना बना देती थी कि लग गई, दर्द हो रहा है। मैं कभी फिजिकल पेन की वजह से नहीं रो सकती, मतलब बहुत कम ऐसा होता है। पर उस समय मैंने आदत डाली थी कि अब मैं रात में रोऊंगी, और मैं रोज रात में सोते सोते बहुत सारी चीज़ें, शैतान ने इतनी, मुझे लगता है जितना उसको मैंने पहले परमेश्वर की सहायता से उसको परेशान किया था, उसने पूरे बदले 2 सालों में मुझसे दिखाए हैं। मैं रात भर रोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, और सुबह आईने के सामने वॉशरूम में खड़े होकर खुद को कहती थी कि अब दिन भर तुझे खुश रहना है, तुझे मुस्कुराते रहना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे क्या हुआ है। और मैं स्माइल करती रहती थी, मैं मुस्कुराती रहती थी। ये 2023 की बात है। और 2023 के एंड होते होते मुझे समझ आने लगा था कि अब मेरा 12th खत्म होने वाला है, और अब
मेरे जो दोस्त मुझे रोज मिलते हैं अब वो रोज नहीं मिलेंगे। अब मैं मुंबई शिफ्ट होने वाली हूँ तो मुझे उनसे बात करने को भी रोज नहीं मिल पाएगा। तो मैं परेशान होने लगी, मैं और रोने लगी, मेरा दिल और टूटा कि मैं किससे कहूँ, कोई नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर ये था कि प्रेम यीशु है, पर मैं यीशु के पास जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि गिल्ट कि कितना उससे माफी मांगूं, कि उसके पास कितनी बार गिरकर कितनी बार कि उसके पास जाऊं। मैं उसके पास गई। उसके बाद फिर मैंने बॉलीवुड सुनना शुरू कर दिया कि कहीं से तो म्यूजिक से कुछ रिलीफ मिले। परमेश्वर की महिमा का तो मैं सुनती नहीं थी क्योंकि यीशु को तो मैंने छोड़ दिया था। और मैं बॉलीवुड सुनने लगी, मूवीज देखने लगी, कहीं ना कहीं अपना एस्केप ढूंढने लगी कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, पर कहीं नहीं मिला। 2023 एंड होते होते हुआ मैं कॉलेज गई, मैं मुंबई शिफ्ट हुई, मेरे दोस्त छूट गए। मैं जाते जाते तक मैं बड़ी उदास थी, मैं चिढ़ चुकी थी सबसे। मैंने बहुत ही मीन और कठोर कर लिया था कि कोई अब मेरे पास में आने नहीं दे सकती, किसी को भी, सब दिल तोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने खुद को बड़ा कठोर कर लिया था जानबूझ के। मैं नहीं हूँ ऐसी, पर मैंने कर लिया था कि कोई मेरे पास ना आए। और जब मैं गई कॉलेज तो मैं ऐसी ही थी। मुझे मेरे दोस्त मिले, वहाँ पे वो संगति उतनी वैसी नहीं थी, मुझे यीशु जैसी नहीं मिली। तो मैं और उसमें चली गई और अंधकार में चली गई। बोलने में बड़ा, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि प्यार महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए डिप्रेशन हो रहा था। पर अगर प्यार इतना जरूरी नहीं होता तो प्रेम को यीशु स्थायी नहीं कहते, और ये बड़ा जरूरी है। और वो सिर्फ यीशु है, प्रेम यीशु है। अगर आप यीशु को नहीं स्वीकारेंगे, आप इधर उधर भटकते रहेंगे और आपको नहीं मिलेगा कुछ। लोग एक समय तक साथ रहते हैं जब तक उनका फायदा है। सच है ये बात कि लोग एक समय तक साथ रहते हैं जब तक उनका फायदा है, फिर वो आपको छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मेरे हालात ऐसे थे, मैं बहुत सच कह रही हूँ, जब मेरे हालात ऐसे थे, जब मैं कठोर थी, जब मैं लोगों से बदतमीजी करने लग गई थी, जब मेरे शब्द वैसे नहीं थे जैसा यीशु चाहते हैं, तब बहुत लोग मुझसे चिढ़े हुए थे। ऑलमोस्ट सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है, डांट रहे थे मुझे, ये कह रहे थे, सिर्फ बाहर भी, दोस्त भी, कि तू तो उदास ही रहती है, तू तो उदास ही रहती है, बस हो गया, कम आउट ऑफ द सैडनेस। अरे जानबूझ के थोड़ी थी, सच में हो रहा था कुछ जो मुझे भी नहीं समझ आ पा रहा था। उसके बाद फिर स्कूल में भी मैं लास्ट में बैठी रहती थी, अपनी नोटबुक पे स्क्रिबल करती रहती थी, गुस्सा निकालती रहती थी अपना कि पता नहीं क्या हो रहा है। सब बोलते थे ये तो ऐसे ही बैठी रहती है, छोड़ो इसको। कोई पूछता था क्या हो गया, पर मुझे समझ आता था कि वो मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं नहीं बताती थी। उसके बाद फिर जब मैं मुंबई गई, फिर और ये बढ़ता गया क्योंकि ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें, ये सुनने में आसान लगता है पर ये बड़ा मुश्किल है। जब कोई इंदौर से उठकर मुंबई चले जाए, इतनी आराम वाली लाइफ से उठकर पूरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक दिन आराम नहीं, ट्रेन में जा रहे हो तो लोग चिल्ला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं नई हूँ ट्रेन में कि कैसे ट्रैवल करते हैं, चिल्ला के कोई धक्का मार रहा है, कोई पीछे कर दे रहा है, और उस टूटे दिल के साथ मैं ठीक है इधर हो जाती हूँ उधर हो जाती हूँ, रो रही हूँ। घर पे मम्मी पापा नहीं, पूरा कुछ नहीं, कोई नहीं बताने को। दोस्तों को कॉल कर रही हूँ तो ये उधर बिजी है, वो उधर बिजी है, फोन नहीं उठा रहा है। और हर बार घर पे भी जरूरी नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं हमें कि हम हर बार अवेलेबल हों, तो बहुत बार कोई अवेलेबल नहीं, कोई नहीं, किसको बताऊं कि क्या हो रहा है।
और धीरे धीरे ये बहुत बढ़ गया। ये इतना बढ़ गया कि मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लग गए। और मेरे दिल में, मैं रात रात में 3 बजे एकदम से उठती थी और मेरे दिल में दर्द होता था और फिजिकल पेन होता था। ऐसे ही नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मेरे दिल में सचमुच दर्द होता था। आंसू गिर रहे हैं कभी भी, आईने में रोते रोते। ये कितना, मैं बता रही हूँ आपको, कितना ये डिमोनिक है, ये कितना दुष्ट आत्मा से ग्रसित बिहेवियर है। और मैं आपको सच में कह रही हूँ, ये मैं खुद नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मैंने यीशु को फिर से पाया, मैंने सिर्फ यीशु को फिर से नहीं पाया, मैंने खुद को भी फिर से पाया। और जब मैं ये सब कर रही थी, वो मैं नहीं थी। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं किसी बहुत गलत चीज़ के बड़े कंट्रोल में थी। और मैं खुद को आईने में देखते देखते, आप सोचिए, मेरे आंसू गिर रहे हैं और मैं हंस रही हूँ। मैं हंस रही हूँ खुद को देखकर। और मैं पता है क्या कह रही हूँ, कि तू प्यार के लायक नहीं है, यू डोंट डिजर्व लव। तू प्रेम, मैं खुद को ये कह रही हूँ कि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम दे सकती हूँ, मैं ले नहीं सकती। ये कितना बड़ा झूठ था मेरे अंदर बनाया हुआ, कि मैं प्रेम दे सकती हूँ पर ले नहीं सकती। और इसलिए उस समय मैं अपने दोस्तों को, जो कोई मेरे करीब आता था, मैं उन सब पे इतना प्रेम लुटाती थी, इतना कुछ कर दिया, लेटर लिख के दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बहुत सब कुछ लिख दिया, कि उन्हें लगे कि शानिका तो बहुत प्यार करती है और शायद मुझे बदले में 1% मिल जाए। पर मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। सबसे खतरनाक मैं आपको बताऊं क्या है, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, किसी से उम्मीदें रखना। आप किसी के लिए कुछ भी कर देना, निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वह आपको बदले में दे। और ये बदले में मिलने वाली जो भावना है, वो खुदावंद की ओर से नहीं है। और ऐसा हुआ, उसके बाद फिर मुझे नींद आनी बंद हो गई। मैं सोचिए आप, मैं रात में 4-4 बजे, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करती थी, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। रात में 4-4 बजे तक नींद नहीं आ रही थी और सुबह 5:30-6 बजे उठ के कॉलेज जाना था, ट्रेन में ट्रैवल करना था। तो मेरी नींद ही नहीं हो रही थी, 1 घंटे 2 घंटे रोज नींद हो रही थी ऐसी। और इस चीज़ ने मेरा सर रोज इतनी तेजी से दुखने लगा था। मैंने अपने सारे दोस्तों से कनेक्शन तोड़ दिया था कि अभी मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही तो मुझसे भी बात मत करो, मैं नहीं कर सकती, जबकि प्रॉब्लम अंदर चल रही थी। और मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने अपने इमोशन सब सप्रेस करने लग गई। और हर्बल स्ट्रेस टैबलेट्स देखा, क्योंकि मुझे कैसे तो एस्केप करना था, मैंने वो उठा लिया, मैंने ले लिया। और जब मुझे दिल में सच में दर्द होता था, जब मुझे ये बहुत बड़े अटैक्स थे सचमुच, कि फिजिकली तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, थकान हो रही है, बिना कुछ किए रो रही हूँ, नींद में सो के उठ रही हूँ तो थकान हो रही है, कि सपने में चीज़ें डरा रही हैं। और ये होते होते फिर मैंने स्ट्रेस टैबलेट्स लेना शुरू किया। वो हर्बल थी, पर उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं 3-3, 4-4 एक बार में ले लेती थी कि कुछ तो हो जाए, फिर कुछ नहीं होता। आपको पता है, मैं यीशु नाम से चिढ़ने लग गई थी। पता नहीं क्यों, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, वो मेरा पिता है, पर वो समय ऐसा था कि मैं यीशु से चिढ़ने लग गई थी। और कोई मुझे, मम्मी भी मुझे बोलती थी ना, चर्च जाना है, चर्च रोज जाना है। मैं बहुत अवॉइड करती थी मुंबई में रहकर कि चर्च एक संडे जाके आती हूँ, दूसरे संडे नहीं जाऊँगी। कुछ ना कुछ बहाने ढूंढती थी कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। जब शैतान कोशिश करता है ना आपको अलग करने, सबसे पहले वो संगति से दूर करने की कोशिश करता है। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि संगति आपको बढ़ा सकती है, आपका हाथ पकड़ के आपको उठा सकती है। सबसे पहले वो आपको संगति से अलग करने की कोशिश करता है। और मेरा चर्च जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। मेरा किसी, यहाँ तक कि किसी अभिषिक्त दास से मिलने का मन नहीं करता था, क्योंकि आपको पता
पता है, अभिषिक्त दासों को परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देता है कि आपके जो हालात चल रहे हैं ना, वो आपको देखकर बता सकते हैं कि आप ठीक हैं, आप नहीं हैं। और वो नहीं करते, वो खुदावंद है जो जब वो समर्पण करते हैं ना, तो वो उनके द्वारा काम करता है। और इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं मिलना पसंद नहीं करती थी। ऐसा होने लग गया था कि मुझे अपने लाइफ का कुछ पर्पस ही नहीं समझ आ पा रहा था। कोई पर्पस नहीं लग रहा था कि कोई बात करने को नहीं है, कोई किसी के पास में दौड़ के मैं किसी को गले नहीं लगा सकती, किसी को बता नहीं सकती कि क्या हो रहा है। और जब ये सब होने लगा ना, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आता था। मुझे लग रहा था कि हो गया, शायद मेरा जब भी खुदा को काम लेना था हो गया, खत्म हो। और अब मैं थक गई हूँ, लड़ते लड़ते थक गई हूँ। 1 साल हो गया, दूसरा साल खत्म होने वाला है और मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा, मुझे कोई नहीं मिल रहा। तो मैं हर समय ये दुआ करती रहती थी कि अगर मैंने 2 साल तक यीशु का नाम नहीं लिया, और जब मैंने दुआ करनी शुरू की तो मैं ये करती थी कि खुदावंद मेरी जान ले ले। क्योंकि कलाम में लिखा है ना कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, तो मैं उससे ये बहाना दे रही थी कि लिखा है ना सुसाइड नहीं कर सकते। मैं खुद को तुझे दे रही हूँ ना, बस आज आखिरी पल दे रही हूँ, अब तो ले ले मुझे नहीं जीना, मुझे जीना ही नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर, मैंने संडे था अगले दिन, सैटरडे नाइट में बहुत घुटनों पे बैठकर मैंने दुआ की थी कि खुदावन, कल मैं तुझे अभी खुद को दे रही हूँ, कल मैं चर्च जा रही हूँ और मैं वापस नहीं लौटना चाहती। मेरा एक एक्सीडेंट करना है और मुझे नहीं रहना। मैं इतना तंग आ गई थी अपने खुद के विचारों से कि मुझे वो सहते नहीं हो रहा था। और मैं कह रही थी कि मुझे नहीं रहना, मुझे जीना ही नहीं है। और उस समय, आप मानेंगे नहीं, उस समय जब मैं घुटनों पे बैठी थी ना, मुझे खुदावन की बड़ी भारी उपस्थिति महसूस हुई थी उस कमरे में, और मैं ये दुआ कर रही थी। मुझे लगता है कि जितना मुझे था ना कि मुझे प्यार चाहिए, मेरा यीशु से ज़्यादा मेरा इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटी लौटेगी। और इसलिए उस दिन, जिस दिन मैं घुटनों पर भले ही गलत दुआ करी थी, पर वो उस दिन उपस्थित था कि वो मुझे मेरे पास आए और मुझे बोले कि नहीं, ये मत कर। पर फिर भी मैंने ये दुआ की। और अगले दिन जब मैं चर्च गई तो मैं आपको पता है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ गई कि आज तो मैं नहीं लौटी। आज तक मैं आनंद में थी कि आज मैं अपने खुदावंद के पास, आज मैं अपने यीशु के साथ, बस खत्म, अब और कुछ थकान नहीं। जाते जाते जब मैं जा रही थी तो मैंने 5 जो मेरी मौसी हैं उनको मैं मोस्टली ये बोल के निकलती हूँ कि मैं आ रही हूँ, आती हूँ, पर मैंने उस दिन बोल के निकली थी कि मैं जा रही हूँ। मैं चर्च पहुँची और चर्च में प्रीच किया, और उन्होंने सुसाइडल थॉट्स के बारे में प्रीच किया कि खुदा का, आपको पता है, खुदा जानता है कि हमारी ज़रूरतें कब क्या है। हम कोई सुन के प्रचार नहीं करते कि आप कौन से हालातों में हैं, पर जब आप उन हालातों में होते हैं ना, जब आप उन गलतियों में होते हैं, उन पापों में होते हैं, तो पवित्र आत्मा सुनता है, वो यहाँ आकर प्रचार करता है कि आपको क्या जरूरत है। तो उस दिन सुसाइडल थॉट्स के बारे में प्रचार हुआ, और पवित्र आत्मा ने, मैं मान तो नहीं रही थी, पर खुदा ने मुझसे बात भी नहीं किया था इतने समय से, क्योंकि किया भी होगा तो मेरे कान मैंने बंद कर रखे थे। तो उस दिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कैसे तो करके मुझे मनाया कि जो तूने कन्फेस किया है ना, वो कैंसिल कर, अभी कैंसिल कर, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर, क्योंकि तेरे शब्दों में बड़ी ताकत है, तूने खुदा की उपस्थिति में वो मांगा था। और मैंने उन चीज़ों को, मेरा मन नहीं था, मैंने इतने आंसू मेरे आंखों में भरे हुए थे, और मैंने कैंसिल किया कि खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से, मैं नहीं जानती मैं आगे क्या करने वाली हूँ, आगे क्या होगा, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं घर पहुँचूँ। और इसने मुझे बड़े सुरक्षित तरीके से घर पहुँचाया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, उस दिन
जब ऐसा हुआ था ना, तो चर्च से निकलने से पहले मैं सूरज प्रेमानी, पास्टर सूरज प्रेमानी से मैं मिलने गई थी। और जब मैं उनसे मिलने गई थी तो एक्चुअली मैं इंदौर से आई बस थी ना, तो मुझे उनको कुछ देना था। तो मैंने उनको वो चीज़ें दी और बस मैं निकल रही थी और उतने में उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑल ओके। तो मैंने उनको बोला, मेरी आंखों में आंसू है, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने बोला हाँ। तो बोलते पक्का? मैंने बोला जी। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बोला ठीक है जाओ, मुझे बोला कि टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना क्या हुआ है, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं झूठ कह रही हूँ या मैं कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहती थी पर मैं कह नहीं पा रही हूँ कि अगर मैं बोलती तो एक बार में सब बह जाता। 2024 की जो बिगनिंग थी, ये थोड़ा मैंने बाद का बताया, पर इसका पहले का ऐसा हुआ था कि 2024 की जो बिगनिंग थी, हमें जो प्रॉमिस कार्ड्स मिलते हैं ना, जब मैं 2024 में 24 शुरू होने वाला था, तो मैं चर्च में जब 1 तारीख को आई थी तो मुझे ये मिला था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आपको पता है ये मैंने पढ़ा और मुझे कुछ शौक नहीं हुआ, मैं बिल्कुल आनंदित नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि अब क्या बचाएगा खुदा, मेरे हालात बड़े बिगड़ चुके हैं और तू दुष्ट से बचाएगा, मैं दुष्ट के हाथ में हूँ। पर शायद खुदा को मुझे याद दिलाना था कि फंसने के बाद भी मैं ये पूरा हक और ताकत रखता हूँ कि मैं तुझे कीचड़ के दलदल में तू फंस रही है ना, तू आखिर में भी है तो मैं तुझे वहां से भी निकाल लिया। और ऐसा हुआ कि 2024 भी मेरा ऐसे किया, जो मैंने आपको बताया ये सब 2024 का था। फिर ये होने के बाद जो पहले मैंने आपको बताई, मैं सही सलामत जब मैं घर पहुंची, उसके बाद फिर जब दिसंबर आया, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होकर बताती हूँ, दिसंबर आया तो ऐसे ही मैं यहाँ आई एक दौर कि ठीक है अब जाते हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, घर जाएंगे। खुश भी थी क्योंकि याद आती है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सेम नहीं है ना, कल्चर भी डिफरेंट है, ट्रैवलिंग भी बहुत अलग है, सब कुछ बहुत थका देने वाला है। तो मुझे लगा कि फाइनली अब सुकून मिलेगा थोड़ा और मैं घर जाऊँगी। मैं घर आई और फिर ऐसे ही नॉर्मल चलता गया, मैं फिर से रोती, मतलब वो वही सब चीज़ें हो रही थी। 31 दिसंबर मुझे 1 तारीख को निकलना था, मुंबई के लिए, क्योंकि मेरा 2 या 3 को एग्जाम था। तो मैं 1 को नहीं आ पाई थी चर्च, 2025 शुरू होने के पहले। तो मैंने पता नहीं क्या, खुदा कितना प्यारा, कितना कमाल का परमेश्वर है, कभी कभी वो हमें ऐसे काबू में ले लेता है ना कि वो जो चाहता है वो हम उसके पास नहीं होते ना तो भी करवा लेते। और पता नहीं क्यों पापा हॉल में बैठे हुए थे और मैं पापा के पास जाके गई और मैंने बोला कि पापा मैं कल प्रॉमिस कार्ड नहीं उठा पाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। फिर मैं अंदर आ गई और पता नहीं क्या उम्मीद थी मेरे अंदर कि शायद खुदा कुछ कर दे, और मैं अपना बैग जमा रही थी। उतने में पापा बास्केट लेकर आए और उन्होंने मुझे बोला कि उठाओ। तो मैंने उठाया, जो मैंने 2024 के प्रॉमिस कार्ड में से ये कहा था ना खुदा को कि कब और अब कैसे, अब तो हालात खराब हैं, मतलब मुझे यकीन है कि तू कर सकता है पर मेरे थोड़ी ज़्यादा खराब है, ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं। फिर मैंने जब उठाया तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी हमारा खुदावन कितना असली परमेश्वर है, कितना जीवित परमेश्वर है। उसने मुझसे कहा, मैं नहीं कह रही कि मैंने पढ़ा, मैं कहना चाहती हूँ उसने मुझसे कहा कि अब वर्ड को ना बड़े ध्यान से, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे
थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये मेरा नए साल का मेरा शब्द था जो मुझे परमेश्वर ने दिया। आपको पता है, जब मैं लोगों के पास जाती थी ना तो मुझे कहते थे कि क्यों दुखी हो रही है, ऐसे नहीं होते, या मुझे कहते थे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रही है। खुदा ने मुझे कहा, मुझे पता है तू दुखी है, थोड़ी देर और मैं तुझे तोड़ रहा हूँ, यहाँ खड़ा कर लेना बेटा। यहाँ वेदी है, ये स्टेज नहीं है, वेदी है। कोई जुड़ा हुआ इंसान यहाँ कभी नहीं खड़ा हो। आप आके खड़े हो सकते हैं। खुदा कभी भी किसी पूरी तरह से जुड़े हुए इंसान को यहाँ खड़ा नहीं करता। जब तक वो टूटेगा नहीं ना, वो उसे यहाँ नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि एक जुड़ा हुआ इंसान खुद पर भरोसा रख सकता है, पर एक टूटा हुआ इंसान जानता है कि जब वो खुदा के बिना था तो वो कैसा था, और वो जानता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। और जब मैंने ये पढ़ा, मैं फिर से पढ़ती हूँ कि तेरे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या इसी चीज के लिए नहीं मैं खुदा से दूर गई थी कि मैं स्थिर नहीं थी और मैं बलवंत नहीं थी, मैं सिद्ध नहीं थी, और खुदा ने मुझसे वही वादा किया। और ये जब मैंने पढ़ा तो मैं इतनी मैं आनंद से भर गई। भले जो भी चल रहा था, मेरे हालात नहीं सुधरे, वो वैसे ही थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो मैंने आपको बताई तक नहीं है। मैं आपको, आप विश्वास करें, मैंने आपको 20% बताया, क्योंकि शायद कुछ चीजें खुदा मेरे बीच में हैं तो बेहतर है। और जब मैंने ये पढ़ा, मेरे अंदर हालात वही थे, पर आनंद इतनी जोर से उमड़ा कि मैंने जाके सबको सुना दिया घर पे कि मुझे ये मिला है, देखो देखो मुझे ये मिला है। और मैं इतनी आनंदित थी, मेरे अंदर एक हल्की सी होप आई कि शायद खुदा बचा लेगा। उसने कहा है ना, मैं ये सोच रही थी कि मेरे हालात खराब हैं तो अब वो मुझसे प्रेम नहीं करता, मैंने ये सब कर दिया है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, पर मुझे इतना विश्वास था कि वादों का सच्चा परमेश्वर है। और क्योंकि अब उसने मुझसे सामने से वादा कर दिया था तो मुझे यकीन था कि वो बचा लेगा, वो छुड़ा लेगा। फेब में जान ऐसे ही गया। मुझे ना ऐसा हो गया था जनवरी में कि ट्रैवल भी कर रही हूँ मैं ट्रेन में, तो कोई मेरे ऊपर पैर पे पैर भी रख दे रहा है ना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर दर्द इतना है कि बाहर का कुछ महसूस ही नहीं हो पा रहा। और पर फिर जब भी ऐसा हो रहा था तो मैं खुद को याद दिला रही थी। तब तक मुझे ये याद नहीं था, मैंने इसको आप जाने, मैंने इसको इतनी बार पढ़ा है कि मुझे ये याद हो गया है। तब मुझे याद नहीं था और मैंने कहा था खुदा बचा लेगा। 2025 फरवरी 10 3 को उसने मुझसे फिर से बात की थी, पर मैंने 3 को मैंने उससे कहा था कि खुदा मैं आ रही हूँ तेरे पास, पर मैं बॉलीवुड नहीं छोड़ूंगी, मैं आ रही हूँ तेरे पास, पर अब मैं दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा आऊँगी, सिर्फ प्यार करने आऊँगी, प्यार चाहिए मुझे, बाकी तो मैं नहीं आ पाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने 10 तारीख को 10th of February जब वर्शिप चल रही थी, वो उपस्थित ना हो तो ये जगह फीकी सी लगे, खाली दीवारें हैं बस। ये कलिसिया इसलिए बनती है क्योंकि उसके वो यहाँ है और उसके नाम से इकट्ठा लोग यहाँ हैं और दिल तोड़ के आए हैं उसके सामने। मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोग नहीं बैठे हैं। जब भी मैं ये मेरे साथ होने के बाद मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ हर एक गवाही बैठे हुए हैं। और हमारा खुदा कितना महान है कि इतने सारे लोगों को, ये तो फिर भी बहुत कम है। अब बाहर देखें क्या क्या कर रहा है वो, और कितना प्यारा परमेश्वर है। जब मैंने ये पढ़ा, उसके बाद फिर जब 10 तारीख को वर्शिप हो रही थी, तो वर्शिप करते करते मुझे लगा कि अब मैं उससे जुड़ रही हूँ।
नस से जोड़ लूँ। ये आप माने मैं उससे इतना प्यार करती हूँ ना, और कोई कोई छोड़ के, ये सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से है। कोई छोड़ के चले जाए ना, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लूंगी, कोई करीबी से करीबी भी होगा आपको लिख के देंगे, क्योंकि उस समय मुझे सबने छोड़ दिया, उस समय कोई नहीं था, या अगर होगा भी तो मुझे जिस तरह का चाहिए था वैसा नहीं था। तो अब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर खुदावंद की उपस्थिति 1 सेकंड के लिए लगो तो मैं बिल्कुल समझ जाती हूँ कि अभी ये नहीं है। मैं वो होने लग जाती हूँ, भूखी होने लग जाती हूँ कि यीशु ले जा, तू दोस्त लेनी है ले जा, लोग लेनी है ले जा, कुछ लेना है आप मांगे नहीं। मैंने दुआ की थी उससे, मैं बहुत फोन चलाने लग गई थी, और मैंने उससे दुआ की थी कि खुदावंद जो लेना है ले जा। और रात में मेरा फोन टूट गया उसके बाद, और फिर मैं रोई नहीं, मतलब मुझे लगा कि ठीक है, मैंने धन्य गिरा और मैंने किया धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आपको पता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी चले जाए, मुझे पैसों से प्रेम नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल से प्यार नहीं है। मैं सच में भी 20 रुपए में भी मैं चल लूंगी, मैं एक कुछ किसी भी चीज से काम चला लूंगी, पर मेरा यीशु मेरे पास होना चाहिए। और वो बड़े बहुतायत से महसूस होता है। अगर आप में से किसी ने भी, मैं आज इन्वाइट करती हूँ, हम कहते हैं जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, शब्दों से कहते हैं, क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? क्या कभी आपने उसकी आवाज को सुना है? अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, अगर आप रोज रोज प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ चर्च की बात नहीं है, अगर आप रोज उसका वचन, ये वचन परमेश्वर है, परमेश्वर देदारी हुआ, देदारी यीशु हुआ, अगर आप यीशु को खाते और पढ़ते नहीं है रोज, तो आप उसके करीब तो नहीं है। और आज वो आपको बुलाना चाहता है, अपना कलाम खोले, दिया है ना ये खुदावंद ने। मैं सच बताती हूँ, उस दिन मेरे बंधन इस तरह से टूटे कि हर एक, सिर्फ मेंटल नहीं, हर एक फिजिकल प्रॉब्लम जो मुझे हो रही थी, उसी वर्षन में सब खत्म, एक एक चीज खत्म। 2 साल मैं भटकती रही, किसी के भी पास कोई न मिले जो मुझे उस तरह से प्यार करे जैसा मैं चाहती हूँ, पर नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आत्मा खुदावंद को हर एक इंसान में खोज रही थी। और ऐसा हो सकता है क्या? खुदा हर इंसान, कितना भी कोई इंसान परमेश्वर से परिपूर्ण क्यों ना हो, वो आपको यीशु के जैसा प्यार नहीं कर सकता। हम कोशिश कर सकते हैं सबको खुदा की जितना जैसा प्रेम करने का, पर मैं सच कहती हूँ, हर इंसान की प्रेम की जरूरत खुदा पूरा करता है। मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था, मैंने सोचा कोई सच्चा नहीं है, पर मैं सच कहती हूँ, वो परमेश्वर बड़ा सच्चा है, वो प्रेम करने वाला खुदा। आपको पता है, उस दिन उसने मुझे छुड़ाया, उसने अपने वादे को पूरा किया। जनवरी थोड़ी देर था, थोड़ी देर दुख सहा, और उसने फिर में मुझे फिर से अपने पास लेकर आया, और वो अभी भी अपने वादे को पूरा करता है, वो अभी भी मुझे स्थिर करता है। अभी मैं गिरती हूँ, पर अब मेरे पास, जब मैं जुड़ी हुई थी ना, तब मुझे था कि गलती हो गई तो दोस्त के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ। जब मैं उसने मुझे टूटने दिया, तो अब मेरे पास उसके पास जाने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं बच गया। और यही वो चाहता है, जब हम इंसानों को पकड़ के बैठते हैं ना कि ये मुझे सुनेगा, ये मुझसे प्यार करेगा, कितनी उम्मीदें होती है हमारे अंदर कि मैं करता हूं तो ये भी करेगा, नहीं करेगा छोड़ देगा, छोड़ देंगे। खुदा पकड़ लेता है ना, खुदा छोड़ता नहीं है। मैंने उससे विनती की थी कि 1 साल खुदा, 1 साल ना चुप रहने दे, मुझे अपने पैरों पर लेके बैठ, और मैं नहीं जा रही किसी बाइबल कॉलेज, मुझे तू पढ़ा, तू सिखा, तू बचा, तू बना, तुझे तोड़ना है तू फिर से तोड़ दे, पर हाथों में तू रखना इसको। और खुदावंद टूटा हुआ हृदय नहीं जोड़ता, खुदावंद वो फेंक के हृदय नया कर देता है, वो नया हृदय देता है। मैं विश्वास करती हूँ कि उसने मुझे इस छोटी उम्र में जब तोड़ा है ना,
वो अपने लिए टूटने दिया। भले मेरी गलतियां थी, उस वजह से मैं उसमें पड़ी, पर उसने कुछ चीज़ें अलाउ की कि अगर ये टूटेगी नहीं ना, तो ये अगर यहाँ खड़ी होगी ना वेदी पे, तो ये सब, और जब लोग तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो ये सोच सकती है कि इसने किया। पर जब ये टूट जाएगी ना, जब ये जान जाएगी कि ये मेरे बिना कैसी थी, खुदा गई, हाँ मैं एक आवाज में भागती थी, कोई मुझे यीशु के नाम से बुला ना दे, कोई मुझे नहीं बोलते कि प्रेयर कर दो, दुआ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं भागती थी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं यहाँ खड़े होगी बोल। इसलिए जब भी मैं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं, वो कह रहा है मैं बर्तन हूँ, और उसमें जो भरा हुआ है वो है, जो उंडेला जाता है वो है। आज आपको कहती हूँ, आज परमेश्वर कहता है, कितने भी आप दूर हो ना, कितने भी पाप में हो, कुछ भी किया हो, कुछ भी कहीं पे भी हो, खुदा बुलाता है, यीशु बुलाता है। हृदयों को कठोर करके बैठे रहेंगे आप परमेश्वर की, मैं लिख के आपको दे रही हूँ, आप उसके राज्य में नहीं जाएंगे, छूट जाएंगे। और इस डर से नहीं, पर क्योंकि वो प्रेम करता है, उसके प्रेम को चखे देखिए ना, बहुत, आप कभी उसके पूरे प्यार को जान नहीं सकते, पर अगर आपने उसका 1% भी चख लिया ना, वो हर एक मनुष्य से बढ़ के प्रेम करता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले अकेले चल रही हूँ और मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है। उसने, जब मैं दुनिया में प्यार मांग रही थी ना, अश्योरेंस मांग रही थी कि मुझे कैसे यकीन हो कि कोई मुझे सच में प्यार करता है, कहीं दिखा तो नहीं रहे बस। उसने मुझे हर एक कदम कदम पे एश्योर किया है, हर एक कदम कदम पे बताया कि मैं तुझसे सचमुच प्रेम करता हूँ। जब मैं अकेली थी, जब मैं रोई, जब मैंने कहा पप्पा, तो एक बार ऐसा नहीं था कि उन्होंने हाँ बेटा ना किया हो। वो खुदा सुनने और जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हमारा यीशु कब्र में गाड़ा तो गया, और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसकी कब्र खाली है। ढूंढ के बताओ कोई यीशु का शरीर नहीं है उसमें। वो जिंदा जिंदा परमेश्वर है, कब्र भी नहीं है, कब्र खाली है। हमारा यीशु आज जीवित है, हमारे बीच में काम करता है। पवित्र आत्मा उसने भेजा है जो हमारे बीच में काम करता है, और यीशु वहां परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए विनती करता है कि मैंने अपना लहू आके इन्हें माफ किया है, इन्हें समय और दे। खुदावंद ने आपको समय दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे ठट्ठे में उड़ाएंगे। उसका अनुग्रह व्यर्थ लेने का नहीं। जब तक मिल रहा है, जब तक ग्रेस है, जब तक अनुग्रह है, उसे पकड़ लीजिए। अगर आपको आज भी लगता है ना कि आप कुछ हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप एक बार उससे अलग होकर देखें किस तरह गिरेंगे ना। आप मत देखें, मैंने देख लिया है, बहुत गंदा होता है। मैं आपको बता रही हूँ, खुदावंद ना, ये हम सुनते आ रहे हैं ना, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। वो सच में अब बहुत जल्द आने वाला है, वो हमें लेने आने वाला है। हमारे यीशु बादलों पर अपनी दुल्हन, मैं कलीसिया नहीं कह रही, कलीसिया में भी बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसकी दुल्हन नहीं है, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। अगर आप उसकी दुल्हन हैं तो आप जाएंगे, आप तैयार नहीं हैं तो आप छोड़ दिए जाएंगे, पर इसके डर से नहीं, परंतु उसके प्रेम में। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लव लॉर्ड, नो द लॉर्ड, खुदावंद को जाने, उससे प्रेम करें। मैं आपको सच कह रही हूँ, वो ऐसे प्यार करने नहीं बुलाता, आप उसको जान के देखिए, आपको प्यार हो जाएगा। वो इतना प्यारा है ना, वो इतना महान है। कौन है जिसे आपने देखा हो आप रो रहे हैं, आ जाए आंसू पोंछने? खुदा है, वो आपको रियलाइजेशन है उस बात का। सिंहासन पे बैठता है वो, ये उसके यहाँ ना सोने की सड़कें हैं, उसके आजू बाजू घूमते हैं सरदूत, शराब की पवित्र
वो आता है नीचे आंसुओं को पोंछने, गले से लगाने, कितना प्यार करता होगा ना। हम किसी स्लम एरिया में जाते हैं ना, हमें कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। किसी घर ढंग का खाना नहीं मिलता, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि यहाँ तो वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए। मैं मुंबई में थी, मैं कुड़कुड़ा रही थी कि खुदा रोज रोज ट्रैवल करना पड़ता है। क्या उसके लिए वो इससे बदतर नहीं था? क्या उसके लिए पृथ्वी पर आना, उसके महल को छोड़ के ऐसा नहीं था? पर फिर भी वो आया क्योंकि आपसे प्रेम करता है। अगर अब भी आप उसके अनुग्रह को व्यर्थ लेते हैं, मैं यहाँ से आपको भविष्यवाणी करती हूँ कि अगर अब भी आप उसके प्रेम को और अनुग्रह को व्यर्थ लेंगे, आप उसके साथ नहीं जाने वाले। आज अपने परमेश्वर को, खुदावंद होने से पहले वो पिता है। मैं आपको आज कहती हूँ, अगर आप अपने परमेश्वर, अपने पिता को उस तरह से जानिए, उसके पास जाइए, घुटनों को टेकिए, रोइए। रोना है रोइए। सबसे ज्यादा गहरी दुआएं आंसू होते हैं जब आपकी आवाज तक भी निकलती। लोगों को आप पैराग्राफ लिख लिख कर थक जाओगे, समझा समझा कर थक जाओगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आपका एक आंसू गिरकर आपका परमेश्वर समझ जाएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो बुलाता है। कुछ नहीं है, आप घमंड करके कुछ नहीं होगा। जब मैंने खुदा से कहा था मुझे घमंड आ जाएगा, मैं नहीं जानना चाहती, पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला था, मेरे हृदय में डाला था कि why do you want to go as a leader? Go as a servant. कि तुझे स्वामी होकर, तुझे एक ऊंचा दर्जा रख के क्यों जाना है? तुझे क्यों सोचना है कि जो सामने बैठे हैं तुझसे कम है? या तुझे क्यों सोचना है कि तू उनको सिखा रही है कि तू बड़ी है? तू सेवक होके, नौकर होके जा, क्योंकि तेरा पिता उनको बचाना चाहता है। वो तुझे इस्तेमाल करता है क्योंकि उसने तुझे चुन लिया है, पर इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। ये केवल और केवल उसका अनुग्रह है। उसने शानिका को इसलिए नहीं चुना क्योंकि शानिका मेहनत करती है, नहीं करती। उसने शानिका को इसलिए नहीं चुना कि शानिका का दिल टूटा हुआ है, ऐसा है या वैसा है। उसका सिर्फ अनुग्रह था। और अगर आप भी उसका अनुग्रह उससे मांगे कि खुदावंद मुझ पर अनुग्रह करें, आप सब पर है क्योंकि आप इधर हैं। कई लोग हैं जो उसके नाम को जानते तक नहीं। कई लोग हैं जो यीशु का मजाक उड़ाते हैं। अगर ये आपके हाथ में है ना, सोचिए परमेश्वर साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है आपके। अगर ये आपके घर पे रख के धूल खा रही है, आज इसको खोलें, पढ़ें, जीवित है। प्यार दुनिया में ढूंढने से कुछ नहीं होगा, हर एक इंसान ढूंढता है क्योंकि ये जरूरत है। प्रेम कोई छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। और उसका सोता, अगर आप परमेश्वर से प्रेम लेकर दुनिया में जाएंगे ना, तो आप बांट पाएंगे। पर आप दुनिया से प्यार लेंगे ना, सबसे पहले बिना उससे लिए, तो आप हार जाएंगे। आज उससे मांगे, उससे कहें, उसके सामने घुटने टेके और कहें कि खुदा कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है। अगर आपके पास है तो बड़े ताकतवर है, फिर आप खुदा के बिना। कोई है आपके पास जो आपको ठीक ठीक सुन रहे? कोई है जो आपके हृदय में झांक के जानने की बिना बोले कि क्या हो रहा है? नहीं है ना? चाहे उसके पास कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कमजोरी लाती हैं, हमें उससे दूर करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर जो भी है उसे कहें कि खुदा जैसा भी हूँ तो तेरा ही निकला, जिसे खून से तो तेरे ही बचाया गया हूँ। और मैं जैसा भी हूँ, मुझे छोड़ना, तुझ में बचाने की सामर्थ है, तुझ में बदलने की सामर्थ है। आज तक आप जैसे भी अपना जीवन जी के आए हैं, पवित्र आत्मा आपको आज बचाना चाहता है और वो आपको बुलाता है। उसे स्वीकारें और इसहाक की तरह बलिदान चढ़ जाए, जीवित बलिदान चढ़ जाए।
मत सोचें कि ये मुझे अपने पास रखना है, ये मेरा है, ये मुझे अभी भी अपने पास रखना है। जब वो आपको बदलेगा, आपसे लोगों को छीनेगा, मैं आपको कहती हूँ हीलिंग इज मोर पेनफुल देन हर्टिंग। जब आप हील होते हैं ना, वो हर्ट होने से ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि आपने जो चीजें पकड़ के रखी हुई थी ना, वो अब धीरे धीरे खुदा निकाल रहा है। तो दर्द बहुत होगा, पहले से ज्यादा हो सकता है, पर खुदावंद आपको उस अदन के बाद में, उस ठंडे पहर में फिर से लेकर जाएगा, जहाँ वो आपसे मिलेगा, रोज मिलेगा, हर पल मिलेगा। अब खुदावंद सिर्फ एक पल मिलने नहीं आता, वो हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। मैं बड़े बोझ से आज ये कहती हूँ, मुझे डर है कि कोई इस चीज को मिस ना कर दे। कहीं आप सो नहीं रहे हो, कहीं आपके कान कहीं और नहीं लगे हो, कहीं आपका मन कहीं और ना हो, आप ये आज सुने, खुदा की सच्ची आवाज है, ये हर एक को कहती है, आ जाओ, लौट आओ, यीशु पुकारता है। उसका सिंहासन आज खुला हुआ है और वो यहाँ बैठा हुआ है। आप उसकी उपस्थिति में बैठ के उसी को सुन रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा हल्का सा स्टैंजा है, मैं वो गाना चाहूंगी। पंजाबी में है, इसका मतलब है कि जब वो महिला जिसको लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु का पल्ला छू लिया तो वो चंगी हो गई। वो थक गई थी, वो हार गई थी। उसी पे है कि थक गई मैं, हार गई हम, थक गई मैं, हार गई हम, अपने रोग को हार गई। आंखें बंद करें और ऐसे महसूस करें। कोई भी रोग है आपका, जरूरी नहीं शारीरिक हो। थक गई मैं, हार गई हम, अपने रोग को हार गई। मैं हुण कदे भी ना किसे वाले जावांगी, मैं हुण कदे भी ना किसे वाले जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। हालेलुया। खुदावंद, हम सभी अपने आप को बंद करें। जिनसे हो पाए वो घुटने को टेकें, जिनसे हो पाए हर एक अपने घुटनों को टेकें। वो खुदा उपस्थित है। हे यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं अच्छा खुदावंद, तेरी जय जयकार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं यीशु। वी लव यू पप्पा, वी लव यू दादा। थैंक यू जीसस। खुदावंद, आज जैसे इसहाक वेदी पर चढ़ गया था, वैसे ही हम आते हैं खुदावंद, पवित्र आत्मा को मांगते हैं। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। हम खुद को सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। हर एक काम रिसीव करें। जिसने इस कलाम को सुना है, जिसने पवित्र आत्मा की आज आवाज को सुना है, वो ये रिसीव करे और अपने लिए मांगे। वो उपस्थित है, वो चलता है, वो हमारे बीच में है। आप यीशु से मांगे, आपको क्या चाहिए वो यहाँ है। और मैं आपको एक सजेशन दूं, आप यीशु से यीशु को मांगे। हे खुदावंद, हम तुझे मांगते हैं। जीवन की रोटी तू है प्रभु, तू आ जा। यीशु, जो लेना है ले ले, पर हमें तो तुझे चखना है खुदा, और तेरे गले से लग कर रहना है खुदावंद। हमें तेरे चरणों में बैठे रहना है यीशु। हम पर घमंड ना आए खुदा, हम कुछ नहीं यीशु। एक छोटे से शहर के एक छोटी सी जगह में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनसे तू प्रेम करता है यीशु। खुदावंद, हमारा एक शब्द तेरे आत्मा के बगैर नहीं कर सकता यीशु। मैं उपस्थित हर एक जन के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद। अपने सरों पर हाथ रखेंगे, अपने दाहिने हाथ अपने सरों पर रखें।
खुदावन, मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ, ये जो भूल गए थे इन्हें याद दिला, इनका पहला सा प्रेम इन पे लौटा। खुदावन अपने अभिषेक को उतार, राजा अपनी अग्नि को इस जगह पर डाल। खुदा बाप अपने प्रेम से हर एक को भर। खुदा हमारी आत्माएं तेरे प्रेम के लिए तरसती है राजा। Lord, fill us with your Holy Spirit. Fill us with your love, Lord. आज खुदा आपसे कहता है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत है, दिल टूटता है आपका, ओह यीशु आ गया आपके जीवन में आज। उससे यीशु को मांगे, यीशु यहाँ है। ओ राजा तेरी वंदना गाए शाम और सवेरे, तेरी हो महिमा। ओ राजाओं का राजा तू, किसका खराज? मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, तू है जिंदा खुदा। जब इस लाइन को गाते हैं अपने हृदयों में, जाने उन पलों को याद कर। प्रेम जो किया है तूने त्यागा ना कभी, जो तूने कैसे ना करे महिमा। प्रेम जो किया है तूने त्यागा ना कभी, जो तूने कैसे ना करे महिमा। पाप को मिटा दिया, हर शापों से बचा लिया, तो कैसे ना करे